Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on total anomalous pulmonary venous connection. ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम एनामेलिस की बात करें तो द वर्ड एनामेलिस मीन एबनॉर्मल या बेतरतीब। सो टोटल एनामेलिस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन में क्या होता है कि जो पल्मोनरी वेनस कनेक्शन है वो एबनॉर्मल होता है, वो बेतरतीब होता है। किस तरह? लाइक ही हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न किसकी तरफ लाता है, लेफ्ट आर्टियम की तरफ। ये क्या होता है, ये बेतरतीब होता है, एबनॉर्मल होता है। किस तरह? अब यहाँ से ये ओपन होता है, ये पल्मोनरी वेन अपना जो रिटर्न है हार्ट की तरफ, ये बेसिकली यहाँ से ओपन होता है, ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर हम इस डिफेक्ट की बात करें, टोटल एनामेलिस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन, तो इसमें ये यहाँ से क्लोज होता है और ये एक अलग रास्ता इख्तियार कर लेता है। यहाँ से ये जो पल्मोनरी वेन है ये कनेक्ट होता है, एनास्टोमोस्ट होता है विद सिस्टेमिक वेन। ठीक है, ये यहाँ से सिस्टेमिक वेन के साथ कनेक्ट हो जाता है अगर हम बिल्कुल सिंपली बात करें। अब टोटल एनामेलिस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन जो है, ये डिफेक्ट जो है ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, और साइनोटिक डिफेक्ट है ये, और जिस तरह पिछले हमने डिस्कस किया था, तो सारे साइनोटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं ये सीरियस एंड क्रिटिकल होते हैं। सो टोटल एनामेलिस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन जो है ये भी एक सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशन होता है। फ्रेंड्स, इसकी 3 टाइप्स होते हैं, सुप्राकार्डियक, कार्डियक एंड इंफ्राडायफ्रागमेटिक। सो ये टाइप्स जो है ये ऑन द बेस ऑफ पोजीशन दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम सुप्राकार्डियक की बात करें, ये वो टाइप है जिसमें ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन है ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है विद सुपीरियर वेना केवा के साथ। ये क्या है हमारे पास, सुपीरियर वेना केवा जो अपर साइड ऑफ द बॉडी से ब्लड को रिटर्न करवाता है टुवर्ड्स द हार्ट। सो इस कंडीशन में ये सुपीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट होता है। अगर हम कार्डियक की बात करें, सो कार्डियक में ये जो पल्मोनरी वेन है ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है विद राइट आर्टियम यहाँ से। अब यहाँ से ये क्या आ रहा है, पल्मोनरी वेन लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सो ये यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होगा राइट आर्टियम से, और यहाँ से ये क्लोज होगा। सो इस कंडीशन में हम इसको क्या कौन सी टाइप में हम इसको रखते हैं, कार्डियक। ठीक है, अगर हम इंफ्राडायफ्रागमेटिक की बात करें, सो इंफ्राडायफ्रागमेटिक में इस तरह होता है कि ये जो कनेक्शन है ये यहाँ से तो क्लोज होगा, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि अब ये कनेक्शन जो है यहाँ से इसकी एक कनेक्शन आएगी और डायरेक्ट ये कनेक्ट होगा विद इंफीरियर वेना केवा के साथ। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी सिवियरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिवियर, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो इंफ्राडायफ्रागमेटिक होता है, क्योंकि इंफ्राडायफ्रागमेटिक में इस तरह होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन का खदशा होता है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। सो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, सो डायरेक्ट प्रेशर जो है वो लंग्स पर पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लड जो है ये लंग से आ रहा है ना, सो डायरेक्ट प्रेशर जो है वो लंग्स पर पड़ेगा और लंग्स में परफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, सो पैथोफिजियोलॉजी से पहले अगर हम इसकी नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करें, सो नॉर्मल सर्कुलेशन में ये नो कि इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है टुवर्ड्स द राइट आर्टियम, एंड राइट आर्टियम से नॉर्मल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नॉर्मल सर्कुलेशन को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सो यहाँ से ये आएगा राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये जाएगा कहाँ पर, लंग्स में,
और लंग्स में ऑक्सीजनेट होके ये वापस थ्रू पल्मोनरी, यहाँ से ये लंग्स जाएगा, यहाँ से वहाँ पर ऑक्सीजनेट होके अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो थ्रू पल्मोनरी वेन, अब यहाँ पर ये नॉर्मल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम, सो इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। सो यहाँ से जब ये ब्लड आएगा अब ये यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा डायरेक्ट यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एओर्टा टुवर्ड्स द बॉडी चला जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स सुपीरियर एंड इंफीरियर साइड ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा। ये तो हम नॉर्मल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। अब एबनॉर्मल में क्या होता है कि एबनॉर्मल में अब जी यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्या है क्लोज। सो पैथोफिजियोलॉजी में इस डिफेक्ट की वजह से चेंजेस क्या आ सकते हैं। ये चेंजेस आएंगे कि सबसे पहले जब ऑक्सीजनेट ब्लड ऑक्सीजनेट होके लंग्स में जब ये पल्मोनरी वेन में आएगा, सो पल्मोनरी वेन यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और यहाँ से राइट लंग से ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। सो यहाँ से तो ये रास्ता क्लोज्ड है, अब ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डायरेक्ट वेनस सिस्टम में इंक्लूड हो गया, ठीक है। सो ये सुपीरियर साइड से वेन्स में हमारे पास कौन सी ब्लड आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड या पुअर ऑक्सीजनेटेड। सो ये ऑक्सीजनेटेड एंड पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहाँ पर ये टोटल एनामेलस पल्मोनरी जो डिफेक्ट है यहाँ पर ये मैच हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये लंग से कौन सी ब्लड जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजनेटेड, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मिक्स, ठीक है। सो ये मिक्स ब्लड जो है ये आएगा इन सुपीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में। जब ये राइट आर्टरियम में आ गया तो ये लेफ्ट साइड में कैसे जाएगा इसमें इस तरह होता है कि यहाँ पर जो फोरामेन ओवल है वो ओपन होगा, पेटेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर बर्थ अगर हम बात करें वो क्लोज तब होता है बिफोर बर्थ प्रेशर राइट साइड ऑफ द हार्ट पर इंक्रीज होता है, और आफ्टर बर्थ प्रेशर जो है ब्लड का वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ से जब वो प्रेशर इंक्रीज होता है सो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये जो फोरामेन ओवल है ये क्लोज हो जाता है। अब अगर यही फोरामेन ये प्रेशर जो है ये राइट साइड ऑफ द हार्ट में इंक्रीज हो, इस कंडीशन में राइट साइड ऑफ द हार्ट में इंक्रीज होता है, सो वो फोरामेन ओवल जो है वो क्लोज नहीं हो पाता, वो ओपन रहेगा, पेटेंट रहेगा एक बार। या अगर वो ओपन नहीं है इसके साथ आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट लाजमी होगा। सो यहाँ से ये ब्लड जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है, ये राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो ये इस डिफेक्ट या फोरामेन ओवल के थ्रू ये जो मिक्स ब्लड है ये लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, ठीक है, इस साइड पर। जब ये इस साइड पर आ जाता है मिक्स ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स एओर्टा, सो बॉडी की तरफ कौन सी ब्लड जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड या मिक्स ब्लड, ठीक है। सो बॉडी क्या सिम्टम देगी, साइनोटिक, साइनोसिस अगर हो जाएगा, एंड ड्यू टू साइनोसिस सो मेनी प्रॉब्लम जो है, सो मेनी कॉम्प्लिकेशन जो है वो राइज होंगे। सो ये क्या था इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम सिम्टम्स की बात करेंगे। सो सिम्टम्स में साइनोसिस, अब सिम्टम्स में साइनोसिस ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है किस पर कि ये जो पल्मोनरी वेनस रिटर्न है इसकी अमाउंट कितनी है। अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो, सो यहाँ से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अमाउंट कम हो और यहाँ से ये पल्मोनरी रिटर्न जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो सो ऑब्वियसली साइनोसिस थोड़ी कम होगी। अगर ये रिटर्न जो है इस ब्लड की अमाउंट जो है वो कम है, इसकी ज्यादा है, सो साइनोसिस जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। सिर्फ ये डिपेंड करता है।
इसके अलावा रैपिड ब्रीथिंग होगी ड्यू टू साइनोसिस, स्वेलिंग इन लेग्स, आईज एंड बेली। अब स्वेलिंग जो है ये डिपेंड करता है, स्वेलिंग किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इस साइड पर राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेशर इंक्रीज, सो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज होगा, सो ऑल सिस्टेमिक वेनस जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा और उस कम होने की वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा और उस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एडिमा या स्वेलिंग हो जाएगा। अब अगर यही स्वेलिंग जो है ये अगर ये हम बात कर रहे थे इंफ्राडायफ्रागमेटिक, अगर ये इंफ्राडायफ्रागमेटिक कंडीशन है सो स्वेलिंग जो है वो ज्यादा होगा इन लेग्स, एंकल्स एंड लोअर साइड ऑफ द बॉडी या बेली, ठीक है, यहाँ पर स्वेलिंग जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि जो रिटेंशन है वो लोअर साइड पर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा और उसकी वजह से जो फ्लूइड रिटेंशन है वो बॉडी के लोअर साइड पर इंक्रीज होगा। अगर ये सुपीरियर वेना केवा में ये प्रेशर इंक्रीज है सो अपर साइड ऑफ द बॉडी में स्वेलिंग जो है ये आईज के साइडों पर स्वेलिंग जो है वो इंक्रीज होगा। सो अपर साइड ऑफ द बॉडी पर जो प्रेशर है ब्लड का वो इंक्रीज, वेनस रिटर्न जो है वो कम होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, सो इसकी वजह से अपर साइड ऑफ द बॉडी में स्वेलिंग होगी। अगर ये कार्डियक है सो सारे का सारा जो प्रेशर है वो लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है, सो लंग्स में परफ्यूजन होगा इस कंडीशन में या पल्मोनरी एडेमा भी हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ड्यू टू साइनोसिस, फेंटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू साइनोसिस। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम सिम्टम्स देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, पास्ट हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, ये सब कुछ देख के इसके बाद जो है वो हम डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमेट्री, इसमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं और इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी वो लेस देन 75% होगी, ठीक है। ईसीजी करवाते हैं हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम एंड चेस्ट एक्सरे, कार्डियक कैथेटराइजेशन, सो इसके थ्रू हम इसको डायग्नोस करते हैं। लास्ट में अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें सो मैनेजमेंट में हम जो मेडिसिन देते हैं वो सिम्टोमेटिक देते हैं, लाइक अगर हमारे पास हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम देंगे, अगर ये एडेमा है सो हम क्या देते हैं डायूरेटिक्स, क्योंकि डायूरेटिक्स जो है वो फ्लूइड जो है या वाटर जो है उसकी एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है, सो एडेमा या स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। अगर एरिथमिया है, इर्रेगुलर हार्ट बीट है सो उसके लिए हम क्या देते हैं एंटी एरिथमिक्स, सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसके अलावा जो परमानेंट या जो कोरेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो हम जो सर्जरी करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो लेफ्ट आर्टरी यहाँ पर ये जो क्लोज्ड है पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट आर्टरी के बीच में ये ब्लॉक है, इसको क्या कर देते हैं ओपन और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं थ्रू सर्जरी में, ठीक है। और जो ये हमारे पास यहाँ पर आर्टरी सेप्टल डिफेक्ट है या पैटर्न फोरामेन ओवेल है, इसको भी क्लोज करते हैं और अब ये सर्कुलेशन जो है ये इज लाइक नॉर्मल होगा। लास्ट में फ्रेंड्स अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसकी प्रोग्नोसिस जो है अगर हम मोर्टिलिटी की बात करें सो मोर्टिलिटी अबाउट 10 to 20% होती है इन दिस टू केसेस, लाइक सुप्राकार्डियक है और कार्डियक अगर है सो 10 to 20% चांसेस है मोर्टिलिटी डेथ रेशो, ठीक है। और अगर ये इंफ्राडायफ्रागमेटिक है सो ये थोड़ा सीवियर केस होता है क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की खदशा होती है, सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मोर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है अप टू 30-40%, ठीक है। सो आफ्टर सर्जरी अगर हम बात करें ओपन हार्ट सर्जरी, अगर ये इसको कोरेक्ट कर दिया गया थ्रू सर्जरी, सो आफ्टर सर्जरी इसकी जो प्रोग्नोसिस है चांसेस ऑफ रिकवरी जो है वो 90 to 95% होती है, ज़्यादा होती है, मीन कि सर्जरी जो है इसकी कामयाब होती है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टोटल एनामेलिस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन। थैंक यू सो मच।